और घर में सबके लगे दूर तो जाएगी भैया। ये सब लगातार ये टोको टोको अभियान के लिए आप कुछ मास्क दे रहे हैं। लहर से बचना है भैया, तो एक ही दिख रहा है बचना है। ठीक, टीका लगा कि नहीं दोनों घर में और गांव में कोई को ऐसा ना रहे जिसको ना लगे बेटा। यही बचाव है कोरोना की तीसरी लहर से, टीका लगवाना। उपस्थित सभी व्यापारी भाइयों से भी, क्योंकि दुकान पर सामान लेने बहुत लोग आते हैं, पूजन सामग्री लेते हैं, और आने वाले भक्तों से भी मेरा निवेदन है कि कोरोना के दूसरा टीका जरूर लगवा लें। अगर पहला किसी का शेष रहा हो तो पहला भी लगवाए, और दूसरा टीका जब तक नहीं लगेगा तब तक सुरक्षा चक्र पूरा नहीं होगा। इसलिए सेकंड डोज जिनका रह गया है उनसे मैं अपील करता हूं कि सेकंड डोज जरूर लगवा ले, दूसरा टीका जरूर लगवा ले। ये टीका ही कोरोना की तीसरी लहर से बचने का उपाय है हमारे पास। संक्रमण इससे या तो होगा, नहीं होगा तो बहुत गंभीर नहीं होगा। और इसलिए सभी से मेरी अपील है कि दोनों टीके लगवा के अपनी जिंदगी सुरक्षित करें। अपने परिवार में कोई रह गया हो तो उसको समझा के उसको टीका लगवाएं। आज भी टीका अभियान महाअभियान चल रहा है। हमको दिसंबर के महीने में सबको टीके लगवा देना है, दूसरा डोज भी, तभी हम सबकी जिंदगी सुरक्षित कर पाएंगे। मेरी सभी से अपील है, ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है। हम, हमारा परिवार और हमारे गांव में कोई भी बिना टीके के ना लगे, ये जवाबदारी हमारी है। कृपया करके हमें सहयोग तुम यही मिलना आ रहा है, यही मिलो हार्डवेयर खुद इस तरीके से सड़कों पर उतर कर लोगों को ये समझाई दे रहे मास्क लगाना बेहद जरूरी क्यों है। तस्वीरें देख सकते हैं इस तरीके से। सर दोनों लग गए, कितने दिन होगा पहले को लगा? अब लगवाएंगे, बुखार हुआ था, शरीर नहीं चाहिए, शरीर नहीं है। तबीयत क्या हो गया? बुखार वगैरह आ गया था। कितने दिन हो गए आपको? 8 दिन। नहीं पहले ये देख सकते हैं आपकी समझाते हुए वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन के दोनों डोज लगे नहीं, इस बात की प्राथमिकता सरकार की है। और यही वजह है कि वैक्सीन का डोज की जानकारी भी ले रहे हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर सड़कों पर उतरते हुए देखे जा सकते हैं। ये तस्वीर भोपाल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आज सुबह क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें उन्होंने निर्देश दिए थे कि आज हम लोग जो भी ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे लगे हैं उसकी व्यवस्थाएं देख लें। तो अभी हम लोग उसी के लिए देखने आए हैं। व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं और मैं बहुत ये उम्मीद रखता हूं कि हमारे यहाँ इस तरह के केसेस ना आएँ, बट अगर आते हैं तो हमारी तैयारी किस तरह की, उसके लिए आप लोग आज यहाँ पर आए थे। और ऑक्सीजन प्लांट अपना काम कर रहा है, बाकी व्यवस्थाएँ ठीक हो रही हैं। हम दवाइयाँ और बाकी जो इंजेक्शन हैं उसको भी इंतजाम जमा रहे हैं। किसी तरह के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक हमारी पूर्व तैयारियाँ हैं, ताकि यदि किसी तरह की समस्या फील हो तो हम उसका मुकाबला कर सकें और लोगों को राहत दे सकें। जी, वो तो सिर्फ इसलिए है ताकि जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं ओपीडीज़ में किसी भी जगह पर आएँ, यदि इनको कोई सिम्टम्स है या कोई उलझन है तो वो छिपाएं नहीं अपनी भी चीज़ों को, तो तत्काल कम्युनिकेट करें, टेस्ट कराएं। यहाँ व्यवस्था रखी है, हम लोगों ने ओपीडी का कैंप लगा रखा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत अच्छे ढंग से इस पूरी समस्या को हैंडल हो चुका है। 150 LPM का प्लांट है जो कि हमारे यहाँ जो भी मरीजों को ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए सफिशेंट है। और हमारे पास जो कनेक्शन है 20 बिस्तर का ऑक्सीजन बेड का कनेक्शन है। और रनिंग में जितनी भी हमको ऑक्सीजन की यहाँ ज़रूरत पड़ती रहेगी वो यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध रहेगी।
और अभी जो ऑक्सीजन प्लांट का अभी आज जो उसकी फंक्शनैलिटी देखी गई तो हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट आज की डेट में फंक्शनल है और वो सारे जितने 20 बेड के लिए लगा हुआ है वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई उसकी प्रॉपर है, लीकेज भी नहीं है और उसका जो प्योरिटी है वो 93 पॉइंट +-3 होना चाहिए सफिशिएंट। पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के, SDERF के, ये दोनों जो जवान थे अभी तक इन्हें ड्यूटी के दरमियान में जैसे 8 घंटे हो जाते थे पूर्ण तो नाश्ता और भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो इस बार के बजट में हम 25-25 लाख का दोनों के लिए SDERF के लिए और होमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नाश्ता और भोजन भी दोनों मिलेगा। कोरोना का नहीं मालूम उनको, एक जगह कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए, एक जगह कहीं हमारे जो सेंटर थे कोरोना के वहाँ नहीं गए, अस्पताल में नहीं गए, खाद्यान्न वितरण में नहीं गए, सिर्फ ट्वीट करने तब किया और ट्वीट अब कर रहे। कमलनाथ जी को मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी ले लेना चाहिए। जनहित भी हमारे लिए सर्वोपरि है और लोगों का स्वास्थ्य भी सर्वोपरि है। दोनों का बैलेंस मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रशिक्षण पहले ये तो देख लो कि वो प्रशिक्षित हैं कि नहीं। ये नहीं, अब महंगाई के खिलाफ दे रहे हैं। सन 1980 में नारा दिया था महंगाई हटाने का, मैं अंदर लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ महंगाई हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और जब तक इनकी सरकार रही इनने कभी महंगाई नहीं हटाई, गरीब नहीं हटाए, गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। ये कांग्रेस है वो अब महंगाई पे बात कर रही है ना। अचंभे वाली बात, जब खुद आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए। इन्हीं कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कम करेंगे। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने घोषणा पत्र में लिखा और उल्टा किया।